पिछली वीडियो में हमने कवर किया इम्यूनिटी के बेसिक्स और मैंने आपको बताया था कि आपको दो तरह की इम्यूनिटी पढ़ने, दैट इज़ ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। दिस टू टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये यूजुअली हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में ये प्रॉपर एक LAQ की फॉर्म में आते हैं क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वास्ट है। तो आज हम देखेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी का बेसिक से लेके उसके एक्शन फंक्शन और उसके सारे मैकेनिज्म स्टेजेस से लेके सब कुछ पढ़ेंगे आज हम ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में। दिस वीडियो कैन बी लॉन्ग बट दिस वीडियो विल बी वर्थ इट एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू डू मेक नोट्स अलॉन्ग विद द वीडियो एंड जस्ट रिवाइज इट 2 to 3 times बिफोर गोइंग टू एग्जाम एंड यू विल बी डन विद योर टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले देखो ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन तुम लिख लो, इट इज़ मेडिएटेड बाई एंटीबॉडीज। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंटीबॉडीज होती है, द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, मतलब प्लाज्मा सेल्स, और जो कि प्लाज्मा सेल्स किससे बनते हैं, it is formed by which in turn is formed by which in turn is produced by B lymphocyte। ठीक है, अब देखो इसके पढ़ते हम रोल। सबसे पहला क्या, डिफेंस। इम्यूनिटी है तो डिफेंस ही देगा अगेंस्ट, चाहे बैक्टीरियल ले लो, वायरल ले लो, पैथोजन ले लो, तो हर तरह की इम्यूनिटी एक तरह का प्रोवाइड करता है पैथोजन्स। और दूसरा सर्टेन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, ये हो गए हमारे ह्यूमोरल इम्यूनिटी के रोल। अब इसके टाइप्स होते हैं, जिसके दो तरह के टाइप्स हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, प्राइमरी, और दूसरा है सेकेंडरी। अब इनके बारे में अगर पढ़े तो जो प्राइमरी होता है वो क्या होता है, जब हमारा जो एंटीजन है वो पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ है तो बॉडी को पता नहीं होता, इसलिए वो होता है प्राइमरी एंटीजन, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर या इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, वो क्या होता है, जब बॉडी वही सेम एंटीजन से इंट्रोड्यूस होती है फॉर द सेकेंड टाइम, तो बॉडी के पास हमारे एक मेमोरी सेल्स होती है जो कि जब वो फर्स्ट टाइम वो एंटीजन पर्टिकुलरली एक्ट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, तो बॉडी ने उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ बनाई थी उसको स्टोर करके रखा था, उसको मेमोराइज करके रखा था कि ओके ये वाला एंटीजन है तो मुझे इस तरह से फाइट करना है। तो ये जो हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा क्विक होता है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसलिए क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम इसकी अगर डेफिनेशन लिख लें तो प्राइमरी होता है बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स, बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स when antigen is introduced for the first time। ठीक है, वाइल जो सेकेंडरी होता है वो होता है बॉडी का रिस्पॉन्स, बॉडीज रिस्पॉन्स when antigen is exposed to, when antigen is exposed to second time या exposed for the second time or more than second time। तो ये वाला जो रिस्पॉन्स होता है दिस इज वेरी क्विक, वेरी क्विकली, दिस रिस्पॉन्स इज वेरी क्विकली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक टाइप्स ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। ओके, स्टेप्स की बात करें अगर, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, ठीक है, वो तो हमारा है, हर उसमें कॉमन रहता है, दैट इज एंटीजन, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। फिर दूसरा आता है, अब एंटीजन आ तो गया, उसको रिकॉग्निशन, तो रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, एंटीजन बाय लिम्फोसाइट। ठीक है, अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए एक स्पेशल चीज़ होती है जिसको बोलते हैं एंटीजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर, एंटीजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर।
देन थर्ड चीज़ हमारे पास आती है, अब एंटीजन ने रिकॉग्नाइज कर लिया, अब होगा लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन, मतलब अब खून खराबे का टाइम आ चुका है, तो लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन होगा। अब वो कैसे होता है, तो देखो लिम्फोसाइट इसमें हो जाता है, लिम्फोसाइट हो जाते हैं बड़े, लिम्फोसाइट बिकम लार्ज एंड लुक लाइक लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट मतलब बड़े सेल्स हो गए, ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा था मेगेलोब्लास्ट, जब आरबीसी बड़े होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, इस पूरे स्टेप को बोलते हैं ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब लिम्फोसाइट अब हो गए लिम्फोब्लास्ट सेल्स, जो कि बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ का मेजर रोल आता है, दैट इज एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट एंड हेल्पर सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। इनका मेजर रोल होता है, इनका रोल होता है, मेजर रोल लिख लेते हैं इनका, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, हमारे जो ये पार्ट्स हैं, तो मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, मैक्रोफेजेस रिलीज करेंगे इंटरल्यूकिन 1। आप जब पैथो पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा इस पर्टिकुलर के बारे में, इस पर्टिकुलर साइटोकाइनिन के बारे में। तो इंटरल्यूकिन 1 जो होता है वो क्या, मैक्रोफेज ने रिलीज कर दिया इंटरल्यूकिन 1, जिसके कारण क्या होता है, ये इंटरल्यूकिन 1 फर्दर एक्टिवेट करवा देता है और बी लिम्फोसाइट और हेल्पर टी सेल्स को, तो ये और ज़्यादा बी लिम्फोसाइट का लेवल बढ़ा देगा, फर्दर एक्टिवेट दी बी लिम्फोसाइट एंड हेल्पर टी सेल्स, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए कि सबसे पहले हमने क्या किया, एंटीजन को प्रेजेंट किया, पहले तो देखा, फिर उसको प्रेजेंट किया, फिर लिम्फोसाइट हमारे अंकल है जिन्होंने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया। अब लिम्फोसाइट को गुस्सा आ गया, लिम्फोसाइट ने क्या किया, अब बिल्कुल लिम्फोसाइट बड़ा हो गया, लार्ज हो गया, वो बन गया लिम्फोब्लास्ट। अब लिम्फोब्लास्ट के कारण क्या हुआ, हमारे और भी बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं इंटरल्यूकिन 1 के कारण, जिसके कारण क्या होता है, अब होगा हमारे आगे का प्रोसेस। अब ये जो फर्दर एक्टिवेशन हुआ, इसके कारण क्या होता है, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा टी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन, तो एक्टिवेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, और दूसरा एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। ये जो हमने ऊपर इतने स्टेप्स पढ़े, उनका मेन पर्पस बी और टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करवाना ही था, ठीक है। अब देखो, अब ये बी लिम्फोसाइट ने आगे क्या किया, ये बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट हुए, ठीक है, डिफरेंशिएट इनटू दो तरह के सेल्स बनाए इन्होंने, कौन कौन से, एक तो प्लाज्मा सेल्स और दूसरा बनाया मेमोरी सेल्स। बताया ना हमारे इम्यूनिटी के पास मेमोरी होता है, तो दूसरा इन्होंने बना दिया हमारे पास मेमोरी सेल्स। तो हमारे बी लिम्फोसाइट ने दो तरह के सेल्स बना दिए, एक प्लाज्मा सेल्स और दूसरा बना दिया इन्होंने मेमोरी सेल्स। अब ये दोनों करेंगे अपना काम और होगा आगे का नेक्स्ट स्टेप। अब क्या हुआ, देखो जो प्लाज्मा सेल्स थे, हमने पढ़ा था कि बी जो हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी है बी लिम्फोसाइट से बनता है, और वो क्या बनाते हैं, कैसे बनते हैं, प्लाज्मा सेल से। तो प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, हमारे पास सिक्रीट करेंगे एंटीबॉडीज, वाइल जो हमारा मेमोरी बी सेल्स हैं, हमने पढ़ा था कि क्या दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इनका इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स होता है सेकेंड टाइम। तो ये क्या करेगा, सेकेंड टाइम जैसे ये एंटीजन दोबारा आएगा तो ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। जब बॉडी उस एंटीजन से एक्सपोज होगा फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है, ये समझ में आ गया हमको। अब इसके बाद वाले स्टेप पे हम आते हैं। अब इसके बाद वाला जो स्टेप होता है वो होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो अब हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अब ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी में कैसे, किससे पढ़ा हमने, यहाँ पे पढ़ा ये। तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स का रोल है। तो प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, प्लाज्मा सेल सिक्रीट एंटीबॉडी, और ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं सिंस ये अक्वायर्ड में आते हैं, तो दिस एंटीबॉडीज़ आर हाईली स्पेसिफिक, एंटीबॉडी आर हाईली स्पेसिफिक।
ठीक है, इतना समझ में आया। अब फाइनली हमारे पास आता है पांचवा फेज, जिसको बोलते हैं अटैक फेज, या तो इसको इनएक्टिवेशन बोल दो। इनएक्टिवेट किसको कर रहे हैं हम? एंटीजन को। तो या तो इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीजन, या अटैक फेज, या तो इसको बोल दो इफेक्टर फेज। इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इस फेज को। अल्टीमेटली हमको मारना है हमारे एंटीजन को। तो इसके लिए होता क्या है, इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलरली फिर फर्दर दो टाइप्स आते हैं। कौन सा? एक तो डायरेक्ट फेज, खत्म, गोली से उड़ा दिया खत्म, और दूसरा अटैक करना लेकिन इनडायरेक्टली, छुप के, तो दैट इज अटैक थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है। अब अटैक थ्रू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमारे पास 11 तरह के एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लो, इसमें यहाँ थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्या क्या होता है? 11 एंजाइमेटिक प्रोटीन, 11 एंजाइमेटिक प्रोटीन। अब वो एंजाइमेटिक प्रोटीन के नाम क्या है? तो C1 से लेके C9 9 हो गए, प्लस B और प्लस D, तो ये हमारे पास हो गए 11 एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। ठीक है, अब आते हैं, हमने इतना कर लिया। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ये फर्दर दो तरह से काम करता है। एक तो क्लासिकल पाथवे, मतलब पुराना तरीका, तो इसको हम बोलते हैं क्लासिकल पाथवे, और दूसरा होता है इसका अल्टरनेट पाथवे। अब क्लासिकल पाथवे क्या होता है? तो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, से एक्टिवेट होगा। वाइल जो हमारा अल्टरनेट तरीका है वो क्या होगा? जो हमारा प्रोटीन है, जो हमने ये एंजाइमेटिक प्रोटीन्स पढ़े, तो इन प्रोटीन्स का बाइंडिंग होगा सर्कुलेशन में विद द पॉलीसैकेराइड्स, जो कि हमारा पैथोजन के सेल वॉल में प्रेजेंट है, उसके साथ इसका एक्टिवेशन होगा। तो मतलब अगर इसको हम थोड़ा सा सीधे लैंग्वेज में लिखें तो इट इज एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग प्रोटीन्स इन सर्कुलेशन, किससे? पॉलीसैकेराइड से। इन सर्कुलेशन विद पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ द पैथोजन। तो जैसे ये एक्टिवेट होंगे, अटैच होंगे, एक्टिवेट होंगे, और फिर उसके बाद धड़क 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 करके खत्म कर देंगे। ठीक है, दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट दी बी ह्यूमरल इम्यूनिटी का स्टेप। सबसे पहले एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, फिर रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन बाय लिम्फोसाइट, फिर लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन, फिर लिम्फोसाइट का ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, फिर फाइनली बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन। देन बी लिम्फोसाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेमोरी टी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स, एंड अलॉन्ग विद प्लाज्मा सेल्स बना देंगे एंटीबॉडीज, एंड मेमोरी बी सेल्स उसको रखेंगे, स्टोर करके याददाश्त रखेंगे, जिससे कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरे पास सेम पैथोजन आता है तो आई कैन फाइट विद दिस पैथोजन। फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज जो कि प्लाज्मा सेल बनाएंगे, एंड दिस एंटीबॉडीज इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एंड फाइनली आता है हमारे पास इनएक्टिवेशन का फेज, एंड दिस इनएक्टिवेशन का फेज इज ऑफ टू टाइप। एक तो डायरेक्ट हमने बंदूक से मार दिया, और दूसरा हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से एक्टिवेट किया, जो कि इनडायरेक्ट फेज है, मतलब छुप के हमने उसको मारना है। जिसमें जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसमें 11 तरह के एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है, C1 से C9 और B और D। अब इसके भी दो तरह के पाथवे होते हैं, क्लासिकल पाथवे जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद ही एक्टिवेट होंगे, और दूसरा होता है अल्टरनेट पाथवे, जिसमें होता क्या है कि हमारे जो ये बाइंडिंग प्रोटीन्स है जो सर्कुलेशन में घूम रहे हैं, ये जाके अटैच होंगे उस पॉलीसैकेराइड के पार्ट से जो कि हमारे पैथोजन के सेल वॉल में प्रेजेंट है। उसके बाद ये वाला जो पाथवे है अल्टरनेट वाला, वो एक्टिवेट होगा, एंड इट विल लीड टू द अटैक, इट विल लीड टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीजन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमरल इम्यूनिटी। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया। डू टेक द स्क्रीनशॉट और डू मेक along notes along with the video, and I guess it will be very useful to you. Thank you so much for watching, and we'll meet in the next video. Till then, bye bye.